आ गया है और मैं अपने लिए ना कुछ रेजोल्यूशन बनाती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको दिखाती हूँ वो सारी डायरीज जो पिछले करीब 5-6 सालों से मेरे पास हैं, जिसमें मैंने पूरे दिन की प्लानिंग जो सालों तक करती हूँ या मुझे क्या करना है वो सब मैं लिखती हूँ। तो ये बहुत ढेर सारी डायरीज हैं और ऐसा नहीं है कि मैंने फेंक देती हूँ, लेकिन हाँ, जब कभी भी मुझे किसी भी साल का कोई दिन देखना होता है, यानी कंपेयर करना होता है कि आज मैंने अपने आप को कितना सुधार लिया, तो मुझे उस दिन से पता चल जाता है, उस दिन के रूटीन से पता चल जाता है। ढेर सारी डायरीज हैं और शायद इतनी ही और होंगी, और ये वो मेरे रजिस्टर्स हैं जो मैंने कुछ जो कोर्स किए हैं उसके हैं, और ये भी मैंने अभी 2-3 सालों में किए हैं। पूरी ढेर सारी चीज़ें देखो इसमें हैं। नया साल आ गया है और आज मैं कोई परफेक्ट रेजोल्यूशन लिस्ट लेके नहीं आई हूँ। तो आज ना मैं आपसे कुछ बात करने वाली हूँ, और जो भी बात मैं करूँगी वो बिल्कुल ना रियल होगी, मेरी लाइफ, मेरे स्ट्रगल और मेरी लर्निंग के साथ। कोई भी एक्सट्रीम नहीं, कोई ड्रामेटिक चीज़ नहीं, और चीज़ें वो जो एक्चुअली वर्क करती हैं। और इस साल ना मेरा एक ही एम है और वो है बैलेंस। मतलब इस वर्ड को मुझे पूरे साल याद रखना है। तो आज मैं आपसे वही बता रही हूँ, मेरे 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यू ईयर रेजोल्यूशन। तो देखो, सच में मुझे इन्हें सबको फॉलो करना है, ना कि सिर्फ बोलना है। अपने हेल्थ है, घर है, काम और खुद के बीच मुझे परफेक्ट नहीं, प्रैक्टिकल बनना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मैंने आपको इतनी ढेर सारी अपनी जो डायरीज हैं वो दिखाई, जिनमें मैं अपनी पूरी प्लानिंग लिखती हूँ और किस तरह से मेरा रूटीन रहेगा वो पूरा मैं उसमें नोट डाउन करती हूँ। और पहले जैसे आप लोग ये सब चीज देख के हो सकता है ये सोच रहे हो कि इन चीजों का क्या फायदा होता है, क्या ये रियली हेल्पफुल होती हैं या नहीं। तो आज से करीब 6-7 साल पहले मैं भी ऐसा सोचती थी कि इतना टाइम कहाँ से लाएं कि इन्हें नोट डाउन करें, लिखें और फिर अगले दिन उसे इम्प्लीमेंट करें। ये तो काम है जो हमें डेली करना है, सुबह उठो, काम करो, काम खत्म कर लो। लेकिन इनके जो फायदे होते हैं, इससे जो हमारी लाइफ में जिसे कहें एक ना प्रोडक्टिव डे बीतता है, अगर मैं बताऊं, थोड़ा सा हमें टाइम मिलता है कि हम कुछ और काम कर सकें, एक प्लान्ड दिन बीतता है, डिसिप्लिन्ड वे में हम रहते हैं। तो हर साल मेरा वो मतलब एक नया मतलब नई शुरुआत होती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए साल पर कुछ चीजें प्लान होती हैं कि आज से हम ऐसा करेंगे, लेकिन अब एक कैलेंडर बदलता है, तो हम इस साल के स्टार्टिंग में ये सोच लेते हैं कि अब हमें पूरे 12 महीने किस तरह से काम करना है। तो पहले तो जब भी दिमाग में मेरे आता था, जैसे खासकर जब नवरात्रि स्टार्ट होते थे, तो मैं कुछ एक संकल्प लेना होता है, एक चीज सोचनी होती है, वो मैं सोचा करती थी कि भाई इस साल हमने नवरात्रि के, जैसे अप्रैल वाली जो चैत्र वाली नवरात्रि आई है, उसमें हमने ये चीज ठानी और मैं उस चीज को करने की पूरी कोशिश करती थी। बहुत बड़े वो जो है रूल नहीं हुआ करते थे, चेंजेस या आदतें नहीं होती थी, सिर्फ एक चीज होती थी। फिर दूसरी नवरात्रि आ जाती थी, तब मैं उस चीज को कैलकुलेट करती थी कि देखो मैंने जो सोचा था वो मैंने कितना किया, यानी किसी चीज को ठानना और फिर उसका ना एक टाइम के बाद रिव्यू करना। तो मेरे लिए तो कुछ इस तरह से था, लेकिन आप चाहें तो आप मतलब नए साल की शुरुआत में किसी अच्छे दिन या किसी भगवान की पूजा करते हैं तो उनके जन्म या प्राकट्य वाले दिन किसी भी तरह से इन चीजों को जोड़ के अपने लिए एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जरूरी है और इससे ना बहुत सारे बदलाव आते हैं, लेकिन ये सारी चीजें आपको लगातार करनी होती हैं। तो देखो, वैसे तो डायरी मेरी रखी ही रहती है, ये एक लेटर पैड है, ये मेरे साथ हमेशा रहता है, जिसमें पूरा दिन की प्लानिंग होती है, प्लानर्स भी होते हैं इसी में। तो अभी मैं प्लानर्स निकाल के रख आई हूँ, क्योंकि आजकल मैं अपनी वर्क डेस्क पे बैठ के काम नहीं कर रही हूँ। मैं एक सिंपल मतलब सोफा है उसी के ऊपर काम कर रही हूँ ठंड की वजह से, तो वहां पे वो सारे प्लानर्स वगैरह रखे रहते हैं। और जो अब मैं शुरू कर रही हूँ अपनी पूरी मतलब पूरी प्लानिंग जो होगी वो मेरी अब इस डायरी में होगी। तो अपने लिए कुछ चीजें सोचना और उनको करना, और हर वीक में या मंथ में उन सारी चीजों को एक बार रिव्यू करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जो ये पहले क्या होता था मैं आपको बताऊं, जनरेशन गैप जो है अलग तरह से आता था। मतलब जैसे हम हैं, हमारे पापा और हमारे बीच में एक जनरेशन का गैप है, लेकिन आजकल जो ये सोशल मीडिया है और जो बहुत सारे नई चीजें लगातार टेक्नोलॉजी जो अपडेट हो रही है, नई नई चीजें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, उनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अब जनरेशन गैप केवल बाप बेटे की वजह से नहीं आ रहा है, बल्कि टेक्नोलॉजी वाइज अब जो है जनरेशंस चेंज हो रही हैं। जैसे मैं आज से 5 साल का वक्त देखूं तो कुछ और था, आज 5 साल बाद कुछ और है। 5 साल तो छोड़िए, आज से साल भर पहले जो चीजें थी वो आज नहीं है। हम जैसे यूट्यूब पे काम करते हैं, मैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक इन सब पे काम करती हूँ, सोशल मीडिया पर, तो इसी में हर साल इतने
चेंजेस आ जाते हैं, इतने ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं कि ऐसा लगता है कि हमें अपने आप को दोबारा से अपनी सारी चीजें रीस्ट्रक्चर या रिकंसीडर या रीशेप करने की जरूरत है। वो वैसे नहीं चल सकता जैसे हम अब तक चलाते आए हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से आप अपने दिन उस तरह से बिल्कुल मत बिताओ जैसे आज तक आप बिताते आ रहे हो। उनमें थोड़े से चेंजेस होने जरूरी हैं। तो देखो मैंने ना क्या किया इस साल, वैसे तो मैं नवरात्रि से लेती हूँ, लेकिन इस साल मैंने मतलब कुछ नई चीजें अपने लिए शुरुआत करी हैं। वो नवरात्रि से भी करती थी मैं। तो मैंने पिछले साल क्या किया था और इस साल क्या किया, 2 साल का बताती हूँ। वैसे तो ये हर साल ही किया था, लेकिन इस साल जो 5 रेजोल्यूशन है उनमें से मैं एक एक करके बताती हूँ। जो सबसे पहले और मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है मेंटल पीस और अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा और इम्प्रूव करना। तो देखो इसमें मैं सिर्फ एक चीज कहूंगी कि अगर आप भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं अपने लिए कि मैं खुश रहूं या मैं अपना दिमाग कुछ इस तरह से रखूं कि मैं अच्छे काम कर सकूं, तो चीजों पे रिएक्ट करना हमें बंद करना चाहिए और रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जैसे मान लो किसी ने मुझसे कुछ कहा और मैंने रिएक्शन में कुछ बोल दिया, बेटर ये है कि मैं उसे एक मतलब उसके ऊपर एक रिस्पॉन्स दूं। कि रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है, वो रिस्पॉन्स जरूरी नहीं है सामने वाले को दिया जाए, वो रिस्पॉन्स आप खुद को भी दे सकते हैं। किसी ने आपसे कुछ खराब शब्द कहे, आपने कुछ अपने लिए गलत सुना, या आपका कोई और टॉक्सिक चीज आपके चारों तरफ हुई, क्योंकि लोगों से ही ये सारी चीजें होती हैं और हम समाज में रहते हैं। तो उस चीज को रिएक्ट करना धीरे धीरे कम करना। और ये चीजें मैंने आज से करीब 3-4 साल पहले शुरू करी थी और धीरे धीरे इनमें काफी कमी आई। और मैंने जो है रिस्पॉन्ड का मतलब ये होता है कि खुद ही सोचना कि क्या हमें इन बेकार की बातों पर बोलना चाहिए, इन बातों से क्या फर्क पड़ता है, जो बोल रहा है उसे बोलने दो, या हम किसी चीज को नहीं कर पा रहे, छोड़ो हम एक नई शुरुआत करेंगे। मतलब रिएक्ट करना, लेकिन सामने वाले से नहीं, खुद को ही उन चीजों के आंसर देना, उसी में खुद से ही समाधान ढूंढना, और किसी को प्लीज करने की कोशिश ना करना इस तरह से कि अगर किसी ने कुछ कहा है तो अगर हम बोलेंगे तो उसे बुरा लगेगा, इसलिए नहीं हमें मतलब रिप्लाई या रिस्पॉन्ड हमें इसलिए नहीं रोकना है रिएक्शन करना, बल्कि इसलिए रोकना है कि उससे हमारी मेंटल जो हालत है उस पर काफी असर पड़ता है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, धीरे धीरे ये सारी चीजें ना बहुत ही ज्यादा होती चली जाती हैं। शुरुआत में आपको लगता है अरे लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसका असर आपके दिमाग पर आना शुरू हो जाता है। आपको थकान लगने लगेगी, आप स्ट्रेस्ड रहने लगेंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं अब भूख नहीं लगती है, मन नहीं लगता है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हैं आपको फील होने लगती हैं, और हमें ऐसा लगता है कि शायद ये हमारे खाने पीने से हो रहा है, लेकिन इन सब चीजों का एक जो बहुत बड़ा जो रोल होता है वो आपके दिमाग का होता है। और एक जो मैंने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया था वो ये था कि सुबह उठते ही साथ काम के पीछे जो भागना होता है ना, वो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। मुझे काम के पीछे नहीं भागना है, और मुझे एक स्लो, काम और पीसफुल मॉर्निंग चाहिए। मैंने जल्दी उठना शुरू किया और अपने लिए से सुबह उठ के मुझे एक चाय पीनी है, तो चाहे मेरे पास कितना ही काम हो, चाहे मुझे लेट हो रहा हो, लेकिन मैं अपने आप को सुबह शांत करने के लिए अपनी चाय बनाती हूँ, शांति से बैठ के अपनी चाय पीती हूँ। मैं जो हूँ कुछ अपने धर्म से रिलेटेड कुछ बुक्स पढ़ती हूँ। हर एक धर्म में कुछ बहुत अच्छी बुक्स हैं जिसे हमें पढ़ना चाहिए। तो अब उसका टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मॉर्निंग में आप 3 घंटे तो पूजा नहीं कर सकते हैं। तो मैंने अब ये डिसाइड किया है कि अगर मुझे मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है तो इवनिंग या रात में मैं कभी भी अपने लिए टाइम निकाल के 20 से 25 मिनट का उन बुक्स को मतलब और ज्यादा मैं पढ़ूंगी, ताकि उससे मुझे थोड़ी सी शांति मिले। और इसमें काफी सारी चीजें हैं, अलग से पाऊंगी। और इस चीज का जो इंप्रूवमेंट है ये आप लोग भी डिसाइड करो कि आप किस तरह से अपने आप को और भी ज्यादा खुश रख सकते हो, अपनी केयर कैसे कर सकते हो। केयर में एक एग्जांपल और दूंगी। जैसे पहले मैं ना मॉर्निंग का तो स्किन केयर रूटीन में बहुत अच्छे से फॉलो करती थी, नहा के आए अपना क्रीम वगैरह लगा ली, मॉर्निंग उठ के अपना ऑयल लगा लिया। लेकिन रात के टाइम जो नाइट टाइम रूटीन होता है वो मैं 50% भी पूरा नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने अब सोच लिया है कि नहीं, मैं अपनी केयर, अपनी स्किन है, हेयर है, जो भी है जैसे मैं करती हूँ उसे और अच्छा करूंगी। जैसे वो कई दिनों तक किया और बहुत अच्छा लगा और फिर छोड़ दिया, ऐसा होता है। ऐसा मैं भी करती हूँ कि कोई एक नया मैं सीरम लेकर आई, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे विटामिन सी का एक सीरम लगाना था फेस पे, मैं लेकर आई। अब वो मैंने कुछ दिन तो
लगाया, फिर वो छूट गया, जल्दी जल्दी नहा के निकले क्योंकि लगातार बहुत ढेर सारे काम है और उसे छोड़ देती थी। लेकिन मैंने अब क्या किया, उसकी पूरी एक बास्केट बना ली है कि ये 3 चीजें मुझे डेली नहाने के बाद लगानी ही है। और बिल्कुल इसी तरीके से रात में जो मैं एक ऑयल लगाती हूँ, टोनर लगाती हूँ, उसको मैंने एक अलग छोटी सी बास्केट में रख लिया है कि ये दोनों बास्केट मुझे डेली यूज करनी है। यानी अपनी जो बहुत छोटी छोटी सी चीजें, अपने मल्टीविटामिन है जो हम खाते हैं, उन सबको मैंने किचन में इस तरह से रख लिया है कि मुझे खाना ही है। जैसे मैं सुबह नहा के पूजा करके काम करके मैं अपने वीडियोस की एडिटिंग में या शूट करने में बैठ जाया करती थी, लेकिन अब मैंने अपना ब्रेकफास्ट जो है लेना बिल्कुल स्ट्रिक्टली स्टार्ट कर दिया है। मैं पूजा करती हूँ, अपने काम करती हूँ और उसके बाद सबसे पहला काम, चाहे मेरा वीडियो डिले हो जाए, चाहे कोई भी काम देर से हो जाए, लेकिन मैं अपना ब्रेकफास्ट लेना नहीं भूलती हूँ। तो ये चीज प्लीज 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 आप लोग स्टार्ट करिए। अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी मेंटल पीस को आप ये देखना, मतलब अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को ये चेक करना कि ये मेरी और ज्यादा कितनी इंप्रूव हुई। और ये जितनी चीजें होती हैं इन सबको ना 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद रिव्यू जरूर करना कि हाँ हमारे अंदर कितना बदलाव आया। जैसे पहले रिएक्शन हम देते थे तो हमारे दिन में 2 रिएक्शन हो जाते थे या हफ्ते में हम इतनी बार रिएक्ट करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके हमने वो चीज कम कर दी है। और जब आप उन चीजों को कम करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ काफी स्टेबल आपका दिमाग रहता है और अब आपके अंदर एक अलग एनर्जी है। जैसे आप ये कहोगे कि इतना ढेर सारा काम करके तो हम थक जाते हैं, लेट जाते हैं, लेकिन फिर जब वो एनर्जी आती है तो इतना सारा काम करने के बाद आपको मन करता है चलो थोड़ा सा इसे भी कर लें। चाहे चारों तरफ का माहौल कितना ही खराब क्यों ना हो, आपको खुद लगेगा कि चलो आज इस कॉर्नर को डेकोरेट कर लेते हैं, चलो आज अपनी अलमीरा सही कर लेते हैं, चलो ऐसा कर लेते हैं। तो ये चीज तब होती है जब आप अंदर से खुश होते हैं, वरना आपका यही मन करता है कि अरे कोई नहीं, छोड़ो जो हुआ उसे ऐसे ही पड़े रहने दो, अरे ठीक है कौन देख रहा है। तो दूसरा था रेजोल्यूशन, वो है मेरा हेल्थ और वेट लॉस को लेकर, ठीक है ना। देखो इसमें क्या है, मैंने अपनी हेल्थ को लेके 3 साल से बहुत जैसे कहते हैं मतलब सिंसियरली सोचना स्टार्ट किया। रीजन था मेरे पैर का दर्द, जिसकी वजह से आप शायद वीडियोस में उसे नहीं देख पाते होंगे, लेकिन जब मेरी रूम की अलमीरा बन रही थी और मैं उसे पूरा सही तरीके से उसमें सामान रख रही थी तो मैंने उसका वीडियो बनाया था। तो जब मैं बैठ जा रही थी ना तो मुझसे उठा नहीं जा रहा था। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि अलमीरा छोटी वाली है साइड में और मैं उसको सही करने के लिए बैठ रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक छोटा स्टूल रखा, तो मैं उस पे इसे पकड़ के बैठ गई। मैंने मतलब आपको पूरा बताया और मुझे कैमरा बंद करके खड़ा होना था। मैं आपको सही बताऊं, मुझे कैमरा बंद करके खड़ा नहीं हुआ गया क्योंकि मेरे एक पैर में बहुत ज्यादा पेन था। यहाँ पे साइड में कुछ भी नहीं था जिससे मैं खड़ी हो पाती, मेरा पैर मुड़ता नहीं था, किधर से मैं पकड़ूं क्योंकि कुछ भी साइड में नहीं था। बड़ी ही मुश्किल से, आप ये सोच सकते हो वो कंडीशन क्या होगी कि बड़ी ही मुश्किल से आप इस तरह से करके खड़े होते हो। तो वो सिचुएशन थी मतलब आज से 2-2.5 साल पहले। लेकिन मैंने उसके लिए मतलब डॉक्टर्स को भी दिखाया, अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया, पूरी मेडिसिन फॉलो करी, लेकिन उससे पहले मैंने अपना वेट कम किया। फिर दोबारा से सोचा और जो अब नवरात्रि आई थी, जो अभी गई है दिवाली से पहले, मैंने उसमें सोच लिया था कि नहीं अब करना है। उस दिन से मैंने स्टार्ट किया। सोचिए वो सितंबर का टाइम था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से ये टाइम चल रहा है। तो मैंने ये अपने लास्ट ईयर से ही सोच लिया था कि मुझे ये करना है, करके दिखाना है और सबसे ज्यादा मुझे अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस धीरे धीरे लेकर आने हैं। तो मैं 1 साल में रिव्यू करूंगी कि मेरे क्या चेंजेस आए। तो मुझे शानू ने बोला था कि माँ आप वेट कम करने से ज्यादा इस चीज पे ध्यान दो कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं है, खराब चीजें मत खाओ। लेकिन होता क्या था, अपना खा रहे हैं, सैलड्स भी खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट भी ले रहे हैं, लेकिन कुछ जैसे छोले भटूरे बनाए तो हमने भटूरे खा लिए, हमने कुछ और पकौड़ी बनाई तो ज्यादा सी खा ली, जबकि इन सारी चीजों को बैलेंस रखना है। धीरे धीरे ये चीजें ना दिमाग में आती रही, खराब नहीं खाना है, खराब नहीं खाना चाहिए। जैसे शानू कहता था माँ मत खाओ, आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे आके वो चीजें इतनी जैसे कहते हैं ना एकदम दिमाग में बैठ गई हैं कि अब अगर कुछ भी हो जाए तो मैं नहीं खाती। मतलब चाहे मैं कितना ही छोले भटूरे बना लूं, लेकिन मैं भटूरा नहीं खाती। हालांकि वो इतना खराब नहीं है, लेकिन मैं नहीं खाती क्योंकि मेरे दिमाग में बैठ गया कि नहीं ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। मेरी एज जो है और जो मेरा ऐसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है वो इसके लिए ये मेरे लिए दिक्कत करेगा। तो जैसे हम बाहर भी जाते हैं खाना खाने के लिए तो मैं अपने लिए इडली मंगा लूंगी, वो मुझे अच्छी लगती है, मैं फ्राइड नहीं ले खाऊंगी। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे हुई। तो मैंने अपनी लाइफस्टाइल में बहुत बड़े चेंजेस अपने खाने पीने को लेकर किए और अपने वेट को लेकर किए। लास्ट ईयर मुझे उसके अच्छे रिजल्ट मिले और मैं आपको बताऊं 2025 में मेरे पैर में कोई भी दर्द नहीं था। और जो सीढ़ियां होती हैं, मैं ऊपर जाती हूं तो मैं बच्चों को बताती थी जब दर्द होता था कि मैं इन सीढ़ियों पे
एक बार में ना भाग के चढ़ जाया करती थी, और अब क्या दिन आ गए कि मेरा एक पैर नहीं मुड़ता है, तो मुझे सिर्फ एक पैर रख के ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो मैं उन दिनों को याद करके ना मुझे बड़ी कसक सी रहती थी। लेकिन मैंने 2025 में ठाना था कि वेट कम करूंगी, अच्छा खाऊंगी और अपने पैर के दर्द को मुझे सही करना है। तो मैंने तेल की मालिश भी करी, लेकिन उसका रोल मेरी दर्द को कम करने में 40% समझ लीजिए, 30% समझ लीजिए, बाकी रोल मेरी रेगुलर एक्सरसाइज प्लस मेरे खान पान को लेकर था। और 2025 के बाद अब 2026 में मैं एक बार में भाग के पूरी सीढ़ियां अपनी चढ़ जाती हूँ मतलब टचवुड, मतलब ठाकुर जी की दया रहे हम पे। हर 6 महीने में जितने भी बेसिक हेल्थ चेकअप्स होते हैं वो मैं कराती हूँ अपने, और अब वो रेगुलर कर दिया है। एक आदत पड़ जाती है जब आप काम करते रहते हो कि सब कुछ बड़ा परफेक्ट करना है, सब कुछ बहुत अच्छा करना है, लेकिन सब कुछ कभी परफेक्ट नहीं होता। बड़ा प्रैक्टिकल तरीके से हमें चलना रहता है कि हम जितना कर पा रहे हैं उतना अच्छा है, नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, छोड़ दो। रात को किचन क्लीन करना बहुत जरूरी है, डेली करके सोती हूँ, लेकिन अगर किसी दिन मुझे मन कर रहा है कि हम कोई मूवी देख रहे हैं सब लोग बैठ के और रात को मैं किचन नहीं सही कर पा रही, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एज अ होम मेकर फेल हो गई, आज मैंने रूटीन फॉलो नहीं किया। मतलब यह है कि मेरा जो कल का दिन होगा उसमें मुझे कुछ ऐसा टाइम निकालना पड़ेगा कि मेरा जो टाइम है कि मैं 9 बजे तक अपना काम खत्म करके मैं अपने करियर से रिलेटेड काम पे ध्यान देती हूँ, तो वो मेरा हो जाए। मतलब आज हम छोड़ रहे हैं तो वो चीज है, विदाउट प्रेशर काम करना है, क्योंकि घर कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। घर को ना प्रैक्टिकल होना चाहिए, मतलब आपके घर में चीजें फंक्शनल होनी चाहिए, प्रैक्टिकल वे में सारी चीजें होनी चाहिए। जैसे घर है, आपने कोई चीज रख दी है, अब आप उसे यूज नहीं कर पा रहे, वो अंदर रखी हुई है। तो पिछले साल भी मैंने बहुत ऐसी चीजें करी थी कि जितने भी मैं किचन के छोटे छोटे टूल्स भी लेती हूँ उनको इस तरह से रखती हूँ कि मैंने मैक्सिमम यूज करूं। और देखो इसमें एक चीज और कहूंगी, जो ये होम मेकर की तरह से अगर आप अपने लिए कोई रेजोल्यूशन बनाए ना, तो उसे इस तरह से बनाएं कि आपके अंदर कि भाई बेकार है इसे करना, अरे ये तो कुछ नहीं होता, ये वाली चीजों की बजाय आप ये देखो कि आपके अंदर ये चीज डेवलप हो, चलो करके देखते हैं ना। जैसे कुशन बनाए, अरे बहुत आसान है, कितने के बनते हैं, कपड़ा लेके आओ सिलो, इससे सस्ते तो मार्केट में मिल जाते हैं। मैंने अपनी एक कृष्ण जी की मधुबनी पेंटिंग बनाई थी, काफी बड़ी, वो मेरे आप वीडियोस में, पुराने वीडियोस में देखते रहते थे, अभी भी वो है, मुझे लगानी है वो। मुझे नहीं आती ड्राइंग, बिल्कुल नहीं आती, लेकिन मुझे था कि मुझे एंगेज रहना है किसी चीज में, तो मैं उसे बनाती थी। तो उससे क्या होता है, जब आप किसी चीज में लगे रहते हो ना, तो आपका दिमाग रन करता है, वो चलता रहता है। अब आपको उसमें ये कलर भरना है, ये भरना है, अब आप ये चीज हटा दो, अब आपका दिमाग क्या सोच रहा है, उसने ऐसे कह दिया, उसने ये बोला, अरे वो बहुत खराब है। ये सारी चीजें दिमाग में आती रहती हैं, और ये 2 पैसे की चीज नहीं होती हैं। बिल्कुल फालतू के लोगों के बारे में हम मतलब अपने आप को उन जैसा बना लेते हैं। तो मैंने अपने लिए कुछ चीजें डिसाइड करी हैं, जैसे जो जॉब करते हैं, ये काम करते हैं, काम घर के बीच में बैलेंस, एक वर्ड बैलेंस जो मैंने शुरुआत में भी आपको बोला, मुझे बैलेंस चाहिए। मैं अपने काम को लेके ना बहुत ज्यादा सीरियस हूं। मतलब जैसे मैंने बहुत दिनों बाद एक मेड लगाई जो झाड़ू पोछा करके जाती है, वो सुबह अगर लेट हो जाती है तो मेरा काम लेट होता है, इसीलिए मुझे मेड लगाना पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं पसंद है। मतलब मैं चाहती हूँ मैं अपना काम फटाफट अपने ढंग से करके खत्म करूं, फिर मैं अपने काम पे ध्यान दूं। मेरे लिए मेरा काम जो है, मेरा करियर है, वो बहुत मुझे प्यारा है, मुझे कुछ करना है। तो हम जब वो करने लगते हैं तो अपने आप को भूलने लगते हैं, अपनी बहुत सारी चीजें हम भूलने लगते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि आप जो चाहते हो वो आप पा तो लेते हो, लेकिन उसकी जो कॉस्ट देते हो वो बहुत बड़ी हो जाती है, हेल्थ वाइज, फैमिली वाइज, बहुत ज्यादा आप उसे पे करते हो। लेकिन उसमें अगर बैलेंस बना के चले, उसकी प्लान करें, तो वो बहुत अच्छा है। मैं आपको बताऊं, पिछले करीब 4-5 महीनों से मैं वीकेंड पे वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ, मतलब नहीं करती, मैं सैटरडे संडे नहीं करती शूट। मैं आराम से बच्चों के साथ बैठती हूँ, बात करती हूँ। टीवी वगैरह हम लोग बिल्कुल नहीं देखते हैं, लेकिन अब कोई ना कोई अच्छी कोई वेब सीरीज आ रही होती है तो मैं बच्चों के साथ देखती हूँ। जबकि मेरे पास, मतलब रियली मैं बताऊं, एक काम का मतलब पूरा अंबार और भंडार लगा रहता है, लेकिन मैं सोचती हूँ नहीं, वो अगर मैं एक दिन उसे नहीं करूंगी तो उस काम में कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। मैं उसे साइड करती हूँ, थोड़ा सा दिन में बच्चों के संग बैठती हूँ, धूप में बैठती हूँ, बढ़िया खाना बनाती हूँ, कुछ अच्छा बनाती हूँ, तो उसे शूट कर लेती हूँ, लेकिन बड़ी रिलैक्स रहती हूँ। अगर शूट हो गया तो अच्छा है। तो मैं आपको बताऊं, तो जब मैं रिलैक्स होके शूट करती हूँ ना, तो वो मैं ज्यादा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, बजाय उसके कि जब मुझे लगता है अरे आज तो मुझे ये करना ही है। यानी जो प्रेशर होता है ना, वो नहीं हमें काम नहीं करने देता है। और एक्चुअली मैं आपको बताऊं, रियल चीज में बताऊं, तो मैंने अपनी जॉब छोड़ी भी इसलिए थी कि मैं वो अब प्रेशर हैंडल करके काम नहीं करना चाहती थी।
तो अपनी क्रिएटर की लाइफ में और एज ए होम मेकर मुझे इन दोनों लाइफ में एक बैलेंस बनाना है, और ये मैं कितना अच्छा इस साल बना लूंगी ये भी मेरे लिए एक चैलेंज है। तो मैं आपसे जो लास्ट में यही बोलूंगी, अपने लिए कुछ 5 चीज आप छांटो, छोटी छोटी सी अपनी सेल्फ केयर, जैसे स्किन में लगाना है, मास्क लगाएंगे, ग्रीन टी पिएंगे, अच्छा खाएंगे। और इस चीज को अगर आप लंबे टाइम तक नहीं कर पाते हो ना, शुरू करते हो लेकिन छोड़ देते हो, तो उसका रीजन बताती हूँ। एक्चुअली जब हम किसी चीज को ना एक प्रेशर लेके करते हैं और ये सोचते हैं कि हमें करना ही करना है, तो हम कभी नहीं कर पाते। आप इन चीजों को 5 चीजों को लिखो और इन्हें 1 महीने तक करने की कोशिश करो। जैसे जब मैंने अपना वेट इस बार कम करना स्टार्ट किया था, तो मेरे पास एक कैलेंडर था 30 डेज। तो किस दिन मैंने अपने आप को बिल्कुल वो रखा जो मैं सोच सकती थी, और किस दिन मैंने ना जो है अपनी ही वो सारी चीजें छोड़ दी। पहले मंथ में ना तो जो सही जा रहे थे वो राइट थे, अदरवाइज क्रॉस थे। तो पहली बार क्रॉस बहुत बने, है ना, कि इस दिन भी बच्चों ने बोला तो बाहर से खाना आया तो मैंने ये नहीं छोड़ के ये खा लिया, है ना। किसी दिन मैंने आइसक्रीम आई तो मैंने खूब ढेर सारी खा ली। क्रॉस बनाना, आपको पोर्शन कंट्रोल करने थे, हालांकि वो मैं स्ट्रिक्ट होके कर रही थी, लेकिन क्रॉस बन रहे थे ना। नेक्स्ट तो मैंने वो रिव्यू देखा, अरे मैंने कहा बाप रे, देखो अब महीना खत्म हो गया और इसमें देखो मैंने ये करी, ये सब करा, कि मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा नहीं, एक डिसिप्लिन नाम की भी चीज होती है, और अगर अब इस उम्र में भी आके डिसिप्लिन नहीं बन पाए तो पूरी लाइफ के जो थपेड़े खाए उनका फायदा क्या। तो फिर मैंने नेक्स्ट मंथ फिर वो अपना शुरू किया। नेक्स्ट मंथ में एज कंपेयर टू प्रीवियस मंथ मेरे जो क्रॉस थे वो बहुत कम थे, और दिसंबर में तो मैं आपको बताऊं सिर्फ 2 या 3 क्रॉस थे, ज्यादा नहीं थे। मैंने बहुत अच्छे से अपने सारे रूटीन फॉलो किए। तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। प्रेशर कभी रेस पे विन नहीं कर सकता। तो आप अगर शुरू करते हो ना तो आप जुट जाते हो, आप दिन भर उसी के बारे में सोचते हो, अरे आज तो हमने ये नहीं किया, अरे आज हमारी ग्रीन टी छूट गई, अरे आज हमने तो ये खाना था, अरे हमने तो अपनी स्किन केयर नहीं करी, आज हमने रिएक्ट नहीं करना था, हमने कर दिया। कोई बात नहीं, आपने चीज सोची है ना, धीरे धीरे उसे आदत में लाओ। मतलब आदत का मतलब है ठीक है वो नेचुरली आपसे हो, अरे नहीं ये नहीं खाना। मैं खाना जब अपने लिए डालती हूँ तो मेरी पहले बोल फुल रहती थी ना, अपने परोसते जा रहे हैं खाना, लेकिन अब जब से पोर्शन कंट्रोल पिछले 4 महीने से मेरे दिमाग में चल रहा था वो चीज, तो अब वो हैबिट है। पोर्शन कंट्रोल, थोड़ा खाओ। हर चीज, अगर आपका समोसा खाने का भी मन कर रहा है तो पूरा मत खाओ, थोड़ा सा खाओ, वो दिमाग में है ना पोर्शन कर, और वो आदत में आ गया। तो कोई चीज अगर सामने आती तो अपने आप टूट जाती है, फिर हम खाते हैं। तो ये हैबिट धीरे धीरे बनती है। तो इसे ना सोचो, अपने अंदर उतारना है। इसे करने से ज्यादा आपको ये सोचना है कि नहीं, अपने अंदर मैं उतारूंगी इस चीज को, कि नहीं अब जो भी बोले ना मुझे रिएक्ट नहीं करना, मुझे कहना, अरे बोलते रहो, है ना, क्या फर्क पड़ता है, तुमने कोई चीज बोली तो मेरे चिपक थोड़ी गई। ये आदत आप बार बार बोलो, कुछ दिनों बाद आपको लगेगा अरे क्या बोल दिया, और आपको हंसी आने लगेगी, और एक्चुअली मुझे आती है ऐसी चीजों, कई सारी चीजों को सुनकर। तो इसीलिए चीजों को अगर आप ठान रहे हो तो ये सोचो कि उसे आप बार बार बोलो, अपने दिमाग में रखो, और ये सोचो कि इसे मुझे लंबे वक्त तक करना है, हमेशा करना है। तो हम एक इंसान है, हमेशा एक जैसी चीज नहीं कर पाएंगे, तो कभी बीच में होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसे नेक्स्ट डे रिकवर कर लेंगे। बहुत सारी चीजें इंप्रूव करी, और मैं ये चाहती हूँ कि मैं आगे आने वाले साल में भी बहुत सारी चीजें इंप्रूव करके एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनूं, ताकि बच्चे जैसे आज मेरी बहुत सारी चीजों को बोलते हैं, जब वो दोनों आपस में बात करते हैं कि देखो तुम्हें ऐसा करना चाहिए, शानू बोलता है, करण बोलता है नहीं तुमको ऐसा करना चाहिए, तो उसमें उनके जो आपस का कॉन्वर्जेशन होता है उसमें मेरा एग्जाम्पल कई बार बच्चे देते हैं एक दूसरे को। तो आप सोच रहे हो जो सच्ची जीत होती है वो ये होती है, वो जीत ये नहीं होती कि आपने इतना कमा लिया, वो मैं नहीं मानती कि पैसा कमाना ही आपकी सक्सेस होती है। कि देखो मेहनत देखो, मम्मी को देखो, ये देखो माँ को देखो, मतलब कितनी बार अब तुमने देखा है माँ सुबह उठ के किस तरह से मम्मी काम कर आ रहा है ना बार बार कन्वर्सेशन में, तो इसका मतलब आपने कुछ एग्जाम्पल सेट किए। लेकिन बहुत सारी खराब आदतें हमारे अंदर होती हैं जिन्हें हम टाइम टू टाइम इंप्रूव कर सकते हैं, और यही वो टाइम है जब हमें करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से नया साल शुरू करो, पहला दिन है, एक भी दिन वेस्ट मत करो। तो अब मैंने इस बार भी सोचा है कि जो मेरे 30 दिन का कैलेंडर है उसमें मैंने जितने रेजोल्यूशन सोचे हैं उसमें से जिस दिन मैंने पूरे किए होंगे उस दिन राइट करूंगी ग्रेसफुली। वो मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट होगा कि आज का दिन मैंने अच्छे से बिताया, और इस तरह से मैं अपने दिन अच्छे बिताऊंगी। लेकिन मुझे पता है उसमें बहुत सारे क्रॉसेस भी आएंगे। तो दोस्तों क्रॉस की चिंता मत करो, अपने जो राइट्स हैं उनकी चिंता करो। अगर 29 क्रॉस में से अगर 1 या 2 राइट भी
नहीं है ना कैलेंडर में, तो वो आपकी जीत है। आपने कुछ तो किया और आप उन लोगों से बहुत अच्छे हो जो कुछ कर रहे हैं। तो अपना दिन सिर्फ किचन में काम करके, घर का काम करके ना करके, इस काम को एक प्लान्ड वे में, एक रूटीन फॉलो करके अच्छी तरह से करो। अपने लिए टाइम निकालो, कुछ एक्सरसाइज करो, अपने ऊपर ध्यान दो और खुद को ही ये चीज दिखाओ कि देखो हम जो पिछले महीने हम जो थे वो अब हम इस महीने नहीं है। तो उसका मजा ही कुछ और है। जब हम कुछ सूट पहनते हैं जो हमारे नहीं आ रहे होते हैं और फिर जब हम उन्हें पहनते हैं और हमारे ढीले आते हैं ना या आ जाते हैं, तो उसकी खुशी बहुत अलग होती है, जो आपको एक कॉन्फिडेंस देती है। सबसे बड़ी बात, आप जब बोलते हो तो वो आपकी बातों में रहता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलती चली जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कुछ भी पसंद आया हो तो देखो, लाइक करने में कंजूसी मत करा करो, लाइक किया करो, क्योंकि वही एक पैरामीटर है जो ये बताता है कि हाँ, ये इतने लोगों के लिए मेरी ये चीज वर्थ रही। तो दोस्तों, कुछ और जो भी चीजें मेरी हैं अभी पाइपलाइन में, वीडियोस जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट करे थे, वो सब जल्दी जल्दी बना रही हूँ। सारी चीजों में बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसी तरह से फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।